बताएंगे नर्मदा के बारे में, परिक्रमा के बारे में, परिक्रमा के दौरान आ रही समस्या के बारे में। देखिए रिपोर्ट। नर्मदा सिर्फ सरिता नहीं, संस्कृति की पावन कविता है। तेरा हर एक कंकर शंकर पावन शालिग्राम है। भृगु कच्छ के किनारे सागर में जल लय हुआ, सोमनाथ की नेह दृष्टि पाई, बूंद बूंद शिवमय हुआ। मैं नर्मदा हूँ, जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मैं भारत की उन पुरानी नदियों में से एक हूँ जिसने समय के कई उतार चढ़ाव देखे। मेरे तटों पर ऋषियों की साधना गूंजी, तपस्वियों का तप साक्षी बना और सभ्यता के विकास में मेरा योगदान अमिट रहा। नर्मदा केवल एक नदी नहीं, आस्था, संस्कृति और जीवन की धारा है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा जो अपने अस्तित्व से करोड़ों लोगों को संजीवनी देती है। मां नर्मदा का उद्गम पवित्र तीर्थ अमरकंटक से होता है। यहीं से निकलकर ये शांत पर शक्तिशाली धारा नेमावर के नाभि स्थल और ओंकारेश्वर के पवित्र घाटों को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। फिर पश्चिम की ओर रुख करती हुई ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है और खंभात की खाड़ी में समा जाती है। जैसे तपस्या पूर्ण कर कोई साधक परमात्मा में विलीन हो जाए। पौराणिक मान्यता है कि मां नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था। नर्म यानी सुख और दा यानी देने वाली, यानी जो सुख दे, जो जीवन दे, वही है मां नर्मदा। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और मध्य प्रदेश की असली जीवन रेखा मां नर्मदा, जो हर बूंद में बहती है आस्था ऊर्जा लेकर। पुराणों में इस पवित्र धारा को रेवा कहा गया है और कहा गया है कि इसकी परिक्रमा हर पाप को धो देती है। हम सबने मां नर्मदा का नाम तो सुना ही है। रेवा, शिव कन्या, मोक्षदायिनी नर्मदा। पर नर्मदा केवल एक नदी नहीं, वह स्वयं मां का स्वरूप है, जो जैसे शरीर को जल से शुद्ध करती है वैसे ही आत्मा को भी निर्मल करती है। आप जब भगवान शंकर ने गहन तपस्या करी, उस तपस्या के बाद शरीर से एक पवित्र पसीने की बूंद जो पृथ्वी पे आकर गिरी और वहां से मां नर्मदा जी का उद्गम और प्राकट्य स्थल शुरू हुआ। इसलिए हम उन्हें शिव कन्या का रूप भी मानते हैं। परिक्रमा कृता पुनर्जन्मनम न विद्यते, अर्थात जो मां नर्मदा जी की परिक्रमा करता है वह पुनर्जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। परिक्रमा केवल चलना ही नहीं, जीना है। यह अहंकार से विनम्रता की ओर, संघर्ष से शांति तक और भ्रम से आत्मज्ञान तक ले जाती है ये यात्रा। मां नर्मदा के दोनों तटों जैसे जीवन के दो पहलू होते हैं, एक ओर भोग, दूसरी ओर योग। संतुलन ही जीवन का सच्चा धर्म है। आज परिवार भागदौड़ में खो गया है। हम मां नर्मदा जैसे के बहाव से दूर हो गए हैं। परिक्रमा हमें याद दिलाती है कि जैसे नदी हर गांव को जल देती है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने परिवार को प्रेम और सहानुभूति से सींचता है। यह परिक्रमा सिखाती है जीवन भी एक तीर्थ है, जन्म मृत्यु तक और फिर मोक्ष तक लेके जाती है। मां नर्मदा की यह प्रार्थना है कि हमारे हृदय में सदैव बहती रहे, हमें विचारों में ढाले। यही मेरी मां नर्मदा से निवेदन है। मां नर्मदा की परिक्रमा इतनी लाभदायक होती है कि आप जब अमरकंटक से मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू करते हैं और पूरा मां का परिक्रमा करके आते हैं तो आपको निरंतर अनेकों घाटों पे अनेकों अनुभूतियां होती हैं। उन अनुभूतियों को अपने शरीर में आप ग्रहण करिए। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक नर्मदा परिक्रमा हमेशा दक्षिण दिशा से शुरू होती है, यानी चलते समय मां नर्मदा हमारे दाहिने हाथ की ओर रहती है। ये भाव श्रद्धा का, समर्पण का और ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का प्रतीक है। यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से होती है, जहां से मां नर्मदा निकलती है, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु अपनी परिक्रमा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परिक्रमा पूर्ण करने के बाद ओंकारेश्वर में जल अर्पण करना जरूरी है। आस्था के साथ इस महायात्रा की शुरुआत और समापन दोनों मां नर्मदा और भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में ही होते हैं। दक्षिण तट से निकलती है परिक्रमा यात्रा।
अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, खलघाट, बड़वानी से होती हुई गुजरात के भरूच और राजपीपला तक जाती है और फिर उत्तर तट से लौटती है। इंदौर, महेश्वर, नेमावर, भेड़ाघाट होते हुए फिर से लौट आती है अमरकंटक की गोद में। मां नर्मदा की हर लहर, हर घाट, हर तट एक संदेश देती है कि जीवन की हर धारा अंततः उसी परम शक्ति में समा जाती है जिससे सबका उद्गम हुआ है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने का दिन और मां नर्मदा के तटों पर आस्था के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत, यानी 4 महीने के विराम के बाद अब फिर से शुरू होगी मां नर्मदा की पवित्र परिक्रमा। बड़वानी जिले में करीब 210 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग है जो ठिकरी से शुरू होकर जिले के अंतिम गांव बादल तक जाता है। इसके आगे शुरू होती है महाराष्ट्र की सीमा। बड़वानी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 से अधिक आश्रमों में भोजन प्रसादी और ठहरने की व्यवस्था की गई है। अधिकांश मार्ग पक्का है लेकिन कई जगह श्रद्धालुओं को पगडंडी वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। पिछले सालों में 2 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है, जिससे इस बार सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं का कहना है कि नर्मदा परिक्रमा का अनुभव अद्भुत है, आत्मा को शुद्ध करने वाला है। जबलपुर में इस बार परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की राह आसान नहीं है। कई जगहों पर रास्ते की हालत बेहद खराब है, कहीं कीचड़ तो कहीं टूटी सड़कें, जिससे नर्मदा परिक्रमा वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस रूट की हालत कितनी खराब है। भेड़ाघाट का मार्ग है जो कि नर्मदा तटों के लिए जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वासी हैं जो यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद वो यहाँ से नर्मदा माता के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। यहाँ कुछ लोग दादा श्रद्धालु पैदल नर्मदा के तटों की यात्रा पर निकल रहे हैं। कई जगह धर्मशालाएं और सेवा केंद्र बनाए गए हैं जहां भोजन और रुकने की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि परिक्रमा वासियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को मार्ग की मरम्मत और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मां नर्मदा की परिक्रमा आस्था की वह साधना है जिसे श्रद्धालु तपस्या मानकर करते हैं, लेकिन इस तप के मार्ग पर इस बार कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा है। टोकसर से अली बुजुर्ग तक का रास्ता कच्चा है, कई जगह टूटा और खराब है। परिक्रमा कर रहे लोगों का कहना है कि हमारे लिए मां नर्मदा की परिक्रमा तो तपस्या है। हम सुविधाओं को नहीं देखते, लेकिन मां नर्मदा का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा से परिक्रमा कर रहे हैं। रास्ते में संत आश्रमों का सहारा है, लेकिन सुविधाएं बहुत कम हैं, खासकर महिलाओं के लिए। लोगों का कहना है कि सरकार ने परिक्रमा मार्ग की सुध नहीं ली। कुछ जगह काम शुरू हुए, कुछ अधूरे रह गए। लोगों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। बातचीत में श्रद्धालुओं ने अपनी समस्या को बताया। श्रद्धालुओं ने कहा कि पूरे मार्ग में संत आश्रम ही खाने और रात्रि विश्राम में सहयोगी है। देवउठनी 11 के साथ ही जहां श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं परिक्रमा पथ की खस्ताहाल हालत ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर श्रद्धालु आस्था के सफर पर है, दूसरी ओर सियासी पारा भी तेजी से चढ़ा हुआ है। जबलपुर से लेकर खंडवा, बड़वानी और टिकरी तक नर्मदा परिक्रमा पथ की हालत बयां कर रही है कि सिस्टम की तैयारी कितनी अधूरी है। जगह जगह सड़क टूटी हुई है, कई हिस्सों में रास्ते दलदल में तब्दील हो चुके हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल वादे करती है, लेकिन नर्मदा पथ पर न तो सड़क बनी न ही सुविधाएं। सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि सरकार नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर बड़े स्तर पर काम शुरू करने जा रही है। देवउठनी 11 पर श्रद्धा के साथ शुरू हुई नर्मदा परिक्रमा, लेकिन इस बार पथरीले रास्ते पर केवल श्रद्धा ही नहीं, राजनीतिक गर्माहट भी साथ चल रही है। श्रद्धा और सियासत दोनों इस वक्त नर्मदा किनारे चल रहे हैं। सवाल ये है कि कब तक आस्था का सफर बद इंतजामी के धूल में लिपटा रहेगा।
इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए MP लाइव टीवी, आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।